lines. Electric is the total number of electric field lines passing through given surface. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को एक तो सिंपल मैथमेटिकल डेफिनेशन बताया जो फाई है, फाई ई डॉट डी एस है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो फाई जैसा कि मैंने बताया फाई ई डॉट डी एस है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो फाई ई डॉट डी एस, पहला आपने स्टेटमेंट ये देखा। दूसरा स्टेटमेंट इसी के ऊपर अगर हम आएंगे, ई डॉट डी एस से बाहर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन या तो आपको गिवन होगा, या आप पॉजिटिव चार्ज है तो आप उससे डायरेक्शन अवे फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव दे सकते हैं। डीएस एक एरिया वेक्टर है जिसको मैंने ए या डीएस ऐसे भी टर्म यूज किया है। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर होता है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर होता है। दोनों के बीच में जो कॉम्बिनेशन देखेंगे फाई ई डॉट डी एस कॉस थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन देम है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट निकालेंगे तो यूनिट कितना होगा, तो ई की यूनिट न्यूटन पर कुलम होता है और डीएस की एरिया मीटर स्क्वायर होता है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इस सिंपली के अलावा गॉस थ्योरम से भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बताया गया। तो गॉस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो क्या है, वो है कि टोटल नंबर, पहले तो आप टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स और सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ई डॉट डी एस, या तो फाई का हो या ई डॉट डी एस, दैट दैट इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। चार्ज क्या होता है, जो भी आप सरफेस एज्यूम करते हैं उसके अंदर का चार्ज लेते हैं। जो सरफेस आप एज्यूम करते हैं, एज्यूम सरफेस नहीं करते, एक्चुअली एक पॉइंट एज्यूम करते हैं। उस पॉइंट से सिमेट्रिकली एक आर रेडियस लेकर वहां पे एक कंसेंट्रिक स्फीयर लेते हैं, सिमेट्रिकल स्फीयर लेते हैं, एज्यूम करते हैं वही गॉसियन सरफेस है। उस गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज लेना है, और जो गॉसियन सरफेस है उसी में डीएस की उसकी एरिया लेना है। तो फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस वहां ये करके आता है। फिर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को दो तीन शेप है, उस शेप के लिए आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, गॉस थ्योरम को अप्लाई करते हैं, जिसमें आप एक लीनियर सिलेंड्रिकल चार्ज ले लेते हैं। एक लीनियर चार्ज कंडक्टर लेते हैं, थोड़ा सा थिकनेस ले सकते हैं आप उसमें। उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड इनसाइड ऑन द दैट रॉड निकाल सकते हैं या सिलेंड्रिकल निकाल सकते हैं। दूसरा, आप थीन चार्ज शीट लेते हैं, कोई थीन चार्ज शीट लेते हैं, कंडक्टिंग चार्ज शीट लेते हैं, उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसका भी यूज करके आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। फिर आप गॉसियन स्फेरिकल सरफेस लेते हैं। गॉस स्फेरिकल सरफेस में भी दो पार्ट लेते हैं, एक कंडक्टिंग लेते हैं, एक नॉन कंडक्टिंग लेते हैं। कंडक्टिंग का जो कंडक्टिंग सरफेस है वो क्या होता है, उसके कंडक्टर का प्रॉपर्टी है कि जो भी चार्ज होगा उसके सरफेस पे होगा, उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा, नो चार्ज इनसाइड द सरफेस। तो जब चार्ज नहीं होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसका जीरो आ जाता है। फिर आप उसके बाद आप नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर भी लेते हैं। नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर का इतना ज्यादा सीबीएसई में इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एनसीईआरटी बुक में उसका एक एग्जांपल दिया हुआ है, कभी क्वेश्चन आए तो रुक सकते हैं, तो भी हम उस चीज को कराएंगे। तो आपको जब भी इनसाइड की बात की जाती है तो आप ध्यान रखना अंदर के में कितना चार्ज है वो निकालने के लिए कैलकुलेशन करना होता है। किसी भी चीज के अंदर या बाहर चार्ज निकालने के लिए आपको मेथड का पता होना चाहिए। मेथड जितना आपको पता होगा आप उतना ही ज्यादा उसको सही से सही चीजें को कर पाएंगे। मैं एक एग्जांपल के लिए लेता हूं और आप इसको चीज को देखेंगे, शायद आप उसको ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। नंबर वन, सर नंबर बोलिए। सर ये गॉस थ्योरम जो चार्जेस इनसाइड द क्लोज सरफेस होते हैं उसके लिए होता है। जैसे आप लिखते हैं ना फाई, फाई इक्वल टू ईडीएस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। तो यस क्यू सर। जो लिखेंगे ना, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट पे जो क्यू होगा ना, वो क्यू को ध्यान रखना है। क्यू आपको जो भी आपने पॉइंट सपोज किया, ध्यान रखना, शेप क्या है उससे मतलब नहीं, आपने जो पॉइंट सपोज किया है। यस आपने सर। कोई पॉइंट सपोज किया होगा कि उसके सेंटर से मान लो कि 10 सेंटीमीटर का टोटल डिस्टेंस है सेंटर से, और सेंटर से 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, बट आप 5 सेंटीमीटर पे निकालना चाहते हैं। तो 5 सेंटीमीटर रेडियस लेकर एक सरफेस आप एज्यूम करेंगे। उस सरफेस के अंदर और बाहर दोनों में चार्ज है सपोज करो। तो यस जो उस सरफेस के अंदर का चार्ज है ना, वही चार्ज आपको लेना है, बाहर का चार्ज नहीं लेना है।
और यस। सर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो बोथ इनसाइड चार्ज और आउटसाइड चार्ज दोनों से होती है ना? नहीं 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 नहीं, इनसाइड के कारण ही लेंगे हम, आउटसाइड के नहीं लेंगे। ओके सर। इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है आउटसाइड के कारण भी हो सकते हैं, इनसाइड पे होगी, लेकिन जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको लेना है ना, उस पॉइंट पे लेना है। देखो कंसेप्ट यही, कंसेप्ट इसी चीज में, तो गॉस थ्योरम के अंदर यही दो तीन पॉइंट को समझना है। बाहर के चार्ज को छोड़ देना, बाहर के चार्ज को नहीं लेना। ओके अगर सर। जो आपने सरफेस एज्यूम किया उसके अंदर चार्ज जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ जाएगा वहां पे। ठीक है। ओके सर। ठीक है। अब होता क्या है कि जो कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर होता है, कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर में कंडक्टर के अंदर, ध्यान से सुनो, कंडक्टर के अंदर कुछ भी नहीं होता, चार्ज ही नहीं होता। कंडक्टर का रूल ही है कि जो भी चार्ज होगा बाहर हो, जो भी चार्ज होगा बाहर हो। एक एग्जांपल देखो, एक चार्जर मैं आपको दिखा रहा हूं, नॉर्मल चार्जर है, देख रहे हैं आप? यस सर। देख रहे हैं। मान लो एक कंडक्टर होता, तो जो भी चार्ज होगा ना कंडक्टर में, जो भी चार्ज होगा इसके सरफेस के ऊपर होगा, यहाँ पे चार्ज होगा। कंडक्टर अगर है तो इसके अंदर, मैं इसके अंदर खोल के चार्ज नहीं जाएगा, सरफेस अंदर का भी चार्ज भी बाहर आ जाएगा। यस, ये कंडक्टर का रूल है। तो जब भी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर विदिन निकालूंगा ना, अंदर में, अंदर के किसी पॉइंट पे अंदर निकालूंगा चार्ज, अंदर में सरफेस के अंदर, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा, क्योंकि उसके अंदर चार्ज नहीं। एक एज्यूम सरफेस हम लेंगे, वहां चार्ज नहीं होगा। मेन पॉइंट है, अभी हम उसको करेंगे भी, शायद आपने पहले भी किया होगा। अगर किसी चीज में अंदर चार्ज है तो वहां पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का यूज होता है। जो चार्ज डेंसिटी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, अंदर का चार्ज निकल के, जितना का वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे उतने की वॉल्यूम का चार्ज आ जाएगा। टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल का चार्ज आ जाएगा। आपको अंदर जाने पे टोटल वॉल्यूम का हाफ ही वॉल्यूम निकलता है, हाफ ही वॉल्यूम उस सरफेस के अंदर आता है, तो उसमें हाफ ही चार्ज होगा, क्योंकि जो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके आता है। यस। ओके तो सर। ओके सर। ठीक है, ये तीन चार डेरिवेशन अभी करनी है, और बस ये चैप्टर, तो इसके बाद ये चैप्टर में खत्म ही हो जाएगा। एक चार्ज डेंसिटी होती है जो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है, फिर हम न्यूमेरिकल ले लेंगे। तो हम थोड़ा स्पीड में करते हैं चीजें को। और ऑलरेडी जो आपके पास नोट्स मैंने शेयर किया है, नोट्स में वो चीजें है, तो मैं उसी चीजों को समझाऊंगा। पीछे से आप इसका पूरा का प्रैक्टिस करेंगे, पूरा का प्रैक्टिस करेंगे। एक बार क्या कीजिए कि जो गॉस थ्योरम है, आप लोग जो स्टेटमेंट आपके पास नोट्स हैं, गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स दोनों के स्टेटमेंट और मैथमेटिकली एक लाइन है, उसको आप देखिए, और देख के एक बार आप दोनों लोग बोलेंगे, मैं फिर शुरू करूंगा। हम्म, चलिए बताइए। Sir, electric flux is the number of electric field line passing through a given area. हम्म, Electric field lines are perpendicular to the given area, and हम्म, flux is equal to EA cos theta. यूनिट। यूनिट क्या है? Sir, unit and Newton column -1 meter square. ठीक है। और Or गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट? Gauss theorem, it states that the electric flux through a closed surface is equal to Q by epsilon naught, where Q is the total charge enclosed by surface, and E dot d integration of E dot ds is equal to Q by epsilon naught. ठीक है, तो लिख। यस तुलिप, Yes, sir. बताइए। So the electric flux is the number of electric field lines of force linked with the given surface area. It's equal to integration of E ds cos theta, and its in unit is Newton per coulomb meter square. Gauss ठीक है। theorem states that the surface integral of electric field
for a closed surface will enclose a charge equal to 1 by epsilon naught times the charge enclosed by the surface equal to q by epsilon naught. ठीक है, ठीक है। अब मैं एप्लीकेशन के पार्ट को लेता हूं, और इस एप्लीकेशन को पार्ट को आपको करना है, बट मैं फिर भी एक बार इसको फास्टली समझाता हूं। करना आपको है, ये स्टेटमेंट आपने पढ़ लिया है। यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट है, देखो बहुत छोटे से पॉइंट है, और मैं बताऊं ये पेपर में पूछ सकते हैं। क्या है पॉइंट? क्या पॉइंट है? वो पॉइंट को देखिए। पहले यहाँ पे एक ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यूब, ई डॉट डी एस को पूछ सकते हैं। जैसे यहाँ पे ई डॉट डी एस इक्वल टू देखेंगे, क्या लिखा है? ई डॉट डी एस इक्वल टू 4πr², ई इंटू 4πr² लिखा हुआ है। ये 4πr² ई की वैल्यू 1/4π, ये फॉर्मूला ई की वैल्यू आप जानते हैं, और ये 4πr² है। इसको 4π से कैंसिल करके q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। ये एक तरीके से गॉस थ्योरम का प्रूफ हो गया, ठीक है ना? गॉस थ्योरम का प्रूफ हो गया। ईडीएस इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट होता क्यों है, ये प्रूफ हो गया। अगर कभी पूछ ले कि प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम क्या है, तो ये 2 लाइन का स्टेटमेंट है, आप कर लेंगे, ठीक है। कई एक बार एक और भी आपको सरप्राइजिंग चीज बताता हूं। कई एक बार क्वेश्चन में ये भी पूछ लेते हैं कि प्रूफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। प्रूफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम, कहेंगे कि सर आपने बताया ही नहीं ये टॉपिक। मिला है कभी आपको ऐसा टॉपिक? सर प्री बोर्ड में पूछा था। अरे भगवान देखो। हम्म, हम्म, ठीक है। तो प्री बोर्ड में पूछा था आपने, ये तुलिप, ये क्वेश्चन आपसे कभी पूछा गया है? हाँ? नहीं, नहीं। अब देखो इनको पूछा गया है, क्या पता मैं अभी नहीं बताऊं, बोर्ड में पूछ दे। आपने कुछ जवाब लिखा था तुलिप? सर मुझे पूछा नहीं गया है। अच्छा, नहीं पूछा गया। मान लो अगर पूछ पूछ दिया जाता तो क्या जवाब देंगे? देखिए, अगर पूछ दिया जाता तो क्या जवाब देंगे? मान लो मैं यहीं पे उसको लिख देता हूं, आप भी देख लो जी। मैंने क्या लिखा? प्रूफ कूलम्स लॉ। मैं साइड में अलग से ही कर देता हूं। प्रूफ कूलम्स लॉ। अगर प्रूफ कूलम्स लॉ पूछ देते तो क्या होता? देखो, कूलम्स लॉ है F इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r²। ये कूलम्स लॉ है, ये प्रूफ करना है। अच्छा, गॉस थ्योरम से प्रूफ करना है, ये फ्रॉम गॉस थ्योरम। प्रूफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। छोटा सा है, बहुत 2 लाइन का है चाहिए। गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम अभी अभी आपने कहा ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस थ्योरम है। स्फेरिकल के लिए प्रूफ करते हैं फॉर स्फीयर। फॉर स्फीयर आपने ये भी फॉर्मूला पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू होता है। क्यू नॉट ले लो तो एफ इक्वल टू क्यू नॉट ई तो होगा। राइट में जो लिखा है, आपको कोई डाउट है? एफ इक्वल टू क्यू नॉट ई? नहीं, कोई डाउट नहीं। अब यहाँ पे देखिए, इसमें ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, एफ फोर्स है, क्यू नॉट जो फोर्स लगता है। अब यहाँ लेफ्ट में आइए, ई इंटू 4πr² क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ई इक्वल टू क्यू बाई 4π एप्सिलॉन नॉट r²। यहाँ तक मेरे को लगता है कोई दिक्कत नहीं आपको। इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 1 है। थोड़ी फास्ट लिख रहा हूं, राइटिंग तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, इक्वेशन 2 में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया उसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना। फ्रॉम फर्स्ट, एफ इक्वल टू क्यू नॉट ई, क्यू नॉट ई, तो क्यू नॉट क्यू बाई 4π एप्सिलॉन नॉट r²। दिस इज फोर्स। प्रूफ तो हो गया जी, कूलम्स लॉ आ गया। दिस इज कूलम्स लॉ। ठीक है सर।
दो लाइन हो गया। अब एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में मैं इसको थोड़ा फास्टली रिवीजन करता हूं, आपको करना है, अभी करना है। सबसे पहला लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू लाइन चार्ज। लाइन चार्ज को लीनियर चार्ज कंडक्टर भी हम बोल देते हैं, लीनियर चार्ज कंडक्टर बोल देते हैं। देखो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड है, लाइन चार्ज या लीनियर चार्ज कंडक्टर। जबकि जो डायग्राम है, जो डायग्राम आप देख रहे हैं, इस डायग्राम में अ, थोड़ी सी बीच में चार्ज को बताया गया है, प्लस प्लस प्लस, इसकी लेंथ एल ली गई, डिस्टेंस आर ली गई, तो मैं इसको सिलिंड्रिकल चार्ज बोल देता हूं, इसीलिए बोल देता हूं सिलिंड्रिकल। लेकिन लाइन चार्ज ही लैंग्वेज यूज होता है बुक में, ध्यान रखना। सिलिंड्रिकल चार्ज कंडक्टर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ एक लेप्टा क्यू बाई एल होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो क्यू इक्वल टू लेप्डा इंटू एल होता है, क्यू इक्वल टू लेप्डा इंटू एल होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो गॉस थ्योरम क्या कहता है, गॉस थ्योरम क्या लिखा है, ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो होता है ई डॉट डी एस इक्वल टू, देखो ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो डीएस की वैल्यू ई डॉट डी एस। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि ये जो डॉटेड लाइन है, सेंटर से आर डिस्टेंस, देखिए सेंटर से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट सरफेस सपोज किया गया डीएस, और इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों की सेम डायरेक्शन है, तो ई डॉट डीएस ये कॉस जीरो यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये सिलिंड्रिकल पार्ट हो गया है, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक सिलिंड्रिकल पार्ट हो गया है, और ये सिलेंडर की एरिया आपको याद होगा 2 पाई आर एल है। यस, सिलेंडर की एरिया क्या है, 2 पाई आर। 2 पाई आर एल है। तो ई डॉट डी एस इक्वल टू ई टू 2 पाई आर एल हो गया, इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो होता ही है। तो ई डॉट डी एल मतलब डीएस की वैल्यू 2 पाई आर एल, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, इसी को आप आगे स्टेट में आगे कर दो, तो ई इक्वल टू क्यू बाई 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट दे दिया। थोड़ा सा इन्होंने इसमें लंबा किया हुआ है, आप छोटा भी कर सकते थे, बट क्यू इक्वल टू अभी अभी आपने कहा लेमडा लिखा हुआ है, क्यू जैसे अभी मैंने लिखा क्यू इक्वल टू लेमडा एल बोला था, तो आप इसको लेमडा एल बाई 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, ये एल से एल कैंसिल हो जाएगा, और ये फॉर्मूला लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और यही फॉर्मूला आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। ज्यादा फास्ट बता दिया क्या? नो सर। तुलिप, ठीक है। रितिका, यस सर। सर वो ज्यादा इनफाइनाइट फास्ट प्लेन बता, वाले की प्रॉब्लम आता है। मैं सभी को कंटिन्यू कर रहा हूं मैं। अभी इसमें कोई दिक्कत नहीं, है? नो सर, ये ठीक रितिका, है। इसमें वाला दिक्कत है? इनफाइनाइट कौन, ये इनफाइनाइट ये लैंग्वेज की बात कर रहे हैं क्या आप, ये वाला लैंग्वेज की बात कर रहे हैं? सर नहीं, इसके बाद ये दूसरी एप्लीकेशन। मॉल लिखा हुआ है उसकी बात कर रहे हैं कि इनफाइनाइट एरिया उसकी बात कर रहे हैं, इनफाइनाइटली प्लेन शीट की बात कर रहे हैं? सर इनफाइनाइटली प्लेन शीट। मैंने कहा, रितिका आप क्या पूछ रहे थे? सर एक्चुअली मैं दूसरी एप्लीकेशन के बारे में बोल रही थी, ये वाली जो आपने अभी लिखवाई है वो सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, नेक्स्ट आइए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थीन चार्ज शीट है, आप इसको थीन इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं, थीन इनफाइनाइट चार्ज शीट भी बोल सकते हैं। इसमें क्या किया हुआ है, इसमें क्या किया हुआ है कि ये जो आप देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं, ये एक चार्ज शीट है, इसके ऊपर चार्ज आपको दिख रहा है। यस, चार्ज यहाँ पे दिख रहा है। यस,
यहाँ पे चार्ज दिख रहा है, इनफाइनाइटली चार्ज दिख रहा है। अब क्या करना, इसमें से यहाँ पे चार्ज दिख रहा है, यहाँ पे सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो चार्ज अपॉन एरिया होता है। यस, जो चार्ज अपॉन एरिया होता है। जो चार्ज अपॉन एरिया होता है। तो यहाँ पे फिर आगे हमने एक पी पॉइंट सपोज कर लिया गया है एक साइड में, दूसरी साइड में सपोज कर लेंगे। यहाँ पे बता देता हूं कि इसमें डिस्टेंस का रोल इस पर्टिकुलर टॉपिक में नहीं है, डिस्टेंस का रोल इस पर्टिकुलर टॉपिक में नहीं है। थोड़ा सा आगे देखो, ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे ई इंटू टू ए लिया हुआ, क्योंकि वन साइड की एरिया ए तो दोनों साइड की एरिया टू ए। ये जो सरफेस है, ये सरफेस के वन साइड, एक साइड की एरिया ए लिया गया, बैक साइड की एरिया ए लेंगे तो टोटल एरिया इज टू ए। तो ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, डीएस की वैल्यू टू ए लिखा गया, टू एरिया, टू एरिया। तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, फिर डी ए को नीचे किया गया है, ई इक्वल टू क्यू बाई टू ए एप्सिलॉन नॉट। इसमें से आप क्या देख रहे हैं कि जो क्यू बाई ए है उसको आप सिग्मा बोलते हैं, तो आप इसको ई को सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे लिखेंगे, ई इक्वल टू सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट है, और डायरेक्शन जैसे कि मैंने बोला अवे फ्रॉम पॉजिटिव है, तो अगर कोई पॉजिटिव प्लेट है, यस, अगर कोई पॉजिटिव प्लेट है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाएगा, और अगर कोई निगेटिव प्लेट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अंदर की तरफ जाएगा। यस, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ये तक आ गया। मेरे को लग रहा है कि इसमें अब आपको दिक्कत नहीं हुई होगी, रितिका। नो सर, समझ आ गया। ठीक है, समझ आ गया है, दिक्कत नहीं हुई है। तो फिर अभी क्या करना है कि ये दोनों डेरिवेशन को अभी आप लोग जल्दी से करेंगे, 5 मिनट्स की टाइम है आपके पास। सर ये स्टेटमेंट में लिखनी है क्या? नहीं, स्टेटमेंट नहीं लिखना। हाँ, गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट तो लिखना है, गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट भी लिखना है, और मैथमेटिकली भी लिखना है, और बाद बाकी के स्टेटमेंट नहीं लिखने दोनों एप्लीकेशन के। गॉस थ्योरम तो मेन चीज है ना, तो स्टेटमेंट तो लिखना ही होगा ना उसका। ओके सर। दोनों को 5 मिनट में कर लो, ठीक है, लिख लो इसको, कर लो, फिर अगला टॉपिक लेते हैं। एक चीज और है, चलो एक एक रुक जाओ, इसमें से 2 पॉइंट इसको मैं और थोड़ी कंटिन्यू कर देता हूं, उसके बाद लिख लेना। इसी में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिक चार्ज शीट होगा, क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिक चार्ज शीट होगा, क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिक चार्ज शीट हो गया, तो आप इसमें से डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। उसका फॉर्मूला सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, क्योंकि उसमें दोनों की एरिया ठीक है ना। तो जो वन साइड की चार्ज अलग होगी, दूसरे साइड की चार्ज अलग होगी। थीन में क्या होता है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जैसे थीन सीट है और थिक सीट है, तो थिक सीट, मैं यहाँ पे डायग्राम, जो थीन सीट होती है ना, जैसे यहाँ पे देखो, जो थिक सीट है तो पीछे की चार्ज अलग, आगे की चार्ज अलग, तो चार्ज की क्वांटिटी थिक में डबल होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, डबल ही है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद ये जो नेक्स्ट पेज है, जो थोड़ा आपको वर्टिकल डायग्राम आ गया होगा, इस डायग्राम में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू पैरेलल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू पैरेलल थीन चार्ज शीट लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू पैरेलल थीन चार्ज शीट। तो यहाँ पे एक ए और एक बी, 2 पॉइंट दिया हुआ है, और इस दोनों के ऊपर चार्ज इन्होंने शो किया है। यहाँ पे सिग्मा ए एक की सरफेस चार्ज डेंसिटी और सिग्मा टू दूसरे की सरफेस चार्ज डेंसिटी बताया गया, सिग्मा है, सिग्मा है। और आप इलेक्ट्रिक फील्ड एक के कारण निकालेंगे, ए के कारण, तो सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, टू एप्सिलॉन नॉट, और दूसरे के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो सिग्मा बी बाई टू एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। और दोनों पॉजिटिव है तो डायरेक्शन अवे फ्रॉम पॉजिटिव है, तो दोनों की डायरेक्शन फर्स्ट साइड में लेफ्ट की तरफ होगा, फर्स्ट साइड में लेफ्ट की तरफ, तो लेफ्ट इज निगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट साइड में आप देखेंगे तो माइनस ई ए माइनस ई बी लिखा हुआ है, और ई ए की वैल्यू सिग्मा ए बाई टू एप्सिलॉन नॉट, ई बी की वैल्यू सिग्मा टू बी बाई टू एप्सिलॉन नॉट।
1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन रख के सिग्मा ए प्लस सिग्मा दिया हुआ है। ये लेफ्ट साइड में है, सॉरी लेफ्ट में। और राइट साइड में देखेंगे तो दोनों की डायरेक्शन यहाँ पे राइट में होगी, राइट को पॉजिटिव लेते हैं। थर्ड साइड में, तो थर्ड का नीचे लिखा हुआ है, थर्ड में नीचे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखो ई ए प्लस ई बी सिग्मा ए बाई 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बी बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो गया सेकंड थर्ड वाले की। और सेकंड जो है मिडिल में, मिडिल में क्या होता है कि एक राइट एक लेफ्ट होता है, एक राइट डायरेक्शन होता है, दूसरा लेफ्ट होता है। ए के कारण राइट होगा, बी के कारण लेफ्ट होगा, तो वहां पे माइनस कर दिया गया है। ठीक है, तो हाँ बोलिए। सर ये वाली एनसीईआरटी में है? ये करना है, एनसीईआरटी में ये नहीं है, बट इसके ऊपर न्यूमेरिकल है। देखो ये उसका तो एक यानी लिटिल इसका हमें सिर्फ एप्लीकेशन है। फॉर्मूला याद कर लेना। इसका नहीं नहीं, इसको करेंगे, करेंगे, इतना टाइम नहीं लगना है, करेंगे। आप पहले है ना ओके। कर लो, इसको कर लो, मैं 5 मिनट का भी वेट करता हूँ। पहले यहाँ तक कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। करना है, ओके। इसका एप्लीकेशन है ना, इसलिए करना है। तो मैं इस पे बेस, मैं इसका एक एप्लीकेशन भी बताऊंगा कि इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है। एनसीईआरटी बुक में डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके जस्ट नीचे आ जाओ। जस्ट नीचे देख रहे हैं तो जस्ट नीचे उसका 1 और 2 है। आप लोग ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ, आप लिख रहे हैं ना कि नहीं लिख रहे हैं? सर लिख लिख रहे रहे हैं। हैं। लिख रहे हैं। और इसके बाद एक बार और प्रैक्टिस करनी है पूरा। ठीक है, आज ही प्रैक्टिस करनी है। आप अगर करेंगे ना ऐसा 5 6 दिन 7 दिन, तो आपको लगेगा कि फिजिक्स मैं ही पढ़ा सकता हूँ, सर से पढ़ने की जरूरत है नहीं है मुझे। ठीक है, तो इसीलिए प्रैक्टिस करनी है। और मैं ज्यादा बार नहीं बोल रहा हूँ, पहले मैंने बच्चों को 3 4 बार 5 बार प्रैक्टिस कराते थे, तो आपका प्रैक्टिस एक बार अभी हुआ, और एक बार फ्रेश सेम चीजों को दोबारा प्रैक्टिस करना है। इसमें मतलब कोई इफ बट नहीं लगाना, सर मैं कर लूंगा, कर चुका हूँ, ये चीजें कुछ नहीं। आप कर लेंगे तो पेपर के लास्ट टाइम में आप कंफर्टेबल रहेंगे, आपका पेपर बहुत फास्टली होगा, आप इनफ टाइम आपके पास रहेगा, स्पीड भी बढ़ जाएगी, और न्यूमेरिकल वगैरह आप 90 तक पहुंच पाएंगे आसपास में। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे रीजन 1, देखो रीजन 1 का डायग्राम मैं वहाँ इक्वेशन करता हूँ, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। देखो आपने किया है, मैंने ब्लैक कलर का इक्वेशन 1 2 3। आप इसी इक्वेशन 1 में अगर सिग्मा ए को प्लस सिग्मा लेते हैं और सिग्मा बी को माइनस सिग्मा लेते हैं, तो क्या होगा? क्या इक्वेशन 1 जीरो हो जाएगा? यस। यस। यस सर। इक्वेशन 1 इक्वेशन 3 जीरो हो जाएगा। तो यस इस सर। कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है, दोनों कंडीशन में, अगर एक पे प्लस दूसरे पे माइनस होता है तब। और इक्वेशन 2 में ये सिग्मा प्लस होके सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। यस सर। यस तुलिप। सर रिपीट। इक्वेशन 2 में सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाता है क्या? यस करेक्ट। करेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ऐसे तो इस बुक में जो यहाँ पे परफेक्टली चीजें लिखा हुआ भी है। अगर आपको कैपेसिटर याद है, तो कैपेसिटर में क्या होता है कि आप 2 प्लेट कैपेसिटर में आप लेते हैं। यस, कैपेसिटर में आप 2 प्लेट लेते हैं, तो कैपेसिटर में आप 2 प्लेट लेते हैं, तो आपको याद है कि एक प्लेट पॉजिटिव होता है, दूसरा प्लेट निगेटिव होता है, याद है ना? और इसके बीच में यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, आपको याद है? इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर के बीच में, कैपेसिटर प्लेट के बीच में कितना होता है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। लर्न कर लो रितिका। दो यस सर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बोलो एक बार। सिग्मा बाय एप्सिलॉन। ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और वही चीजें प्रूफ हो गई एक तरीके का। तो ये जो चीजें हैं एक्चुअली कैपेसिटर में डायरेक्ट इसका एप्लीकेशन है। और यहाँ भी लिखा है, इट शोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द लेफ्ट ऑन द राइट साइड ऑफ द अपोजिटली चार्ज पैरेलल थीन सीट इज जीरो। वो तो राइट और बाहर साइड में हो गया। इट ओनली इमिट्स बिटवीन द 2 प्लेट्स, दिस इज द केस ऑफ कैपेसिटर, लिखा हुआ है ना? यस सर। चलिए, अब अगला टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है और भी यहाँ पे देखो चीजें लिखा है कि नेट चार्ज इनसाइड इंक्लोज जीरो, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी जीरो।
गॉस थ्योरम और मैग्नेटिज्म हम आगे करेंगे। बी डॉट डी एस इक्वल टू भी जीरो होता है क्योंकि वहां नेट डाइपोल जीरो हो जाता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए थीन स्फेरिकल सेल, थीन स्फेरिकल सेल, सेल का मतलब हॉलो, पता है ना, सेल का मतलब हॉलो होता है, लिख लीजिए, सेल का मतलब हॉलो होता है। तो यहाँ पे ये जो डायग्राम आपके सामने यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम यहाँ पे अब दिख रहा है। इस डायग्राम में एक्चुअली में एक चार्ज लिया गया है जिसकी ओरिजिनल रेडियस, चार्ज लिया गया है जिसकी ओरिजिनल रेडियस आर है, और ओरिजिनल रेडियस आर है, और इसके ऊपर प्लस 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 चार्ज शो किया हुआ है, मतलब चार्ज शो किया है। और यहाँ से आर, स्मॉल आर डिस्टेंस, जो कि लार्जर देन, पहले में लार्जर देन कैपिटल आर है, स्मॉल आर इज लार्जर देन कैपिटल आर है, तो वहां पे आप देख रहे हैं ई डॉट डी एस इक्वल टू ये होता है, ई डॉट डी एस इंटू फोर पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसमें जो पहला केस लिया हुआ है, आउटसाइड का केस लिया हुआ है, क्या लिखा है, गॉसियन सरफेस अराउंड एट पी, यहाँ पे अराउंड एट पी, पी एक पॉइंट है यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, पी मैंने थोड़ा बड़ा किया है, जूम आउट किया है, तो पी दिख रहा है ना, यहाँ पे पी है। तो आपको जरूरी नहीं कि यही आप, जब आपके पास कोई दूसरे मेथड याद है तो भी कर सकते हैं। ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, डी एस की वैल्यू फोर पाई आर स्क्वायर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है। तो जो मैंने एरिया सपोज किया है वो यहाँ पे ब्लू कलर से मैं शो करता हूँ, देखो ब्लू कलर से एक और मैं लाइनिंग खींचता हूँ, दैट इज द लार्जर देन ओरिजिनल स्फेयर, सो ऑल चार्जेस ऑफ ओरिजिनल स्फेयर विल बी इनक्लोज्ड बाय ब्लू कलर sphere, that is the assumed sphere, so charges must be, there will be inside the Gaussian surface, inside the assumed surface, so E dot ds equal to q by epsilon naught हुआ, ds की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर यहाँ पे करते हैं, हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ये आउटसाइड का आ गया। आप लिख लीजिए, आप चाहे तो इसको दूसरे चीजों में कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे चार्ज क्यू चार्ज सपोज किया गया है, क्यू चार्ज सपोज किया गया है, लेकिन आप कहते हैं कि अगर इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सर सिग्मा होगा तो क्या होगा, कोई बात नहीं, क्या होगा सिग्मा होगा तो सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई फोर पाई आर स्क्वायर होता है हमारे पास, तो क्यू को सिग्मा इंटू फोर पाई आर स्क्वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो भी आप वो भी वाला स्टेप करेंगे जो भी यहाँ पे किया हुआ है। तो दोनों चीज को आपको करना है। कोई समझने में दिक्कत है तो मैं रुकूंगा, नहीं तो आगे बढ़ता हूं। आगे देखिए, ये उसी चीज में सिग्मा को कैंसिल होके आ गया है। अब इनसाइड वाला केस में यहाँ पे ले लेंगे, इनसाइड के अंदर क्या होगा, अगर मान लो कि दोनों जो हमने आउटसाइड सरफेस लिया है, ऊपर फिगर आओ, मैंने जो आउटसाइड लिया है अगर मैं उसी पॉइंट के ऊपर ले लूंगा तो फर्क कुछ नहीं आएगा, आपने आउटसाइड को सरफेस के ऊपर ले लिया है, तो स्मॉल आर और कैपिटल आर अभी ग्रेटर मैंने लिखा है, अब आप इक्वल कर देंगे, आर इक्वल टू आर कर देंगे, तो बस वहां पे उतना चीजें चेंज हो जाएगी और कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये दोनों आर सेम हो जाएगा तो कैंसिल होके आपको ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। और पॉइंट लाइज इनसाइड द सेल, सेल के अंदर पॉइंट है, तो ई जीरो हो जाएगा, यहाँ पे ज्यादा नहीं सॉल्व किया गया बट करेंगे, ई डॉट डी एस इक्वल टू अगर आप करते भी हैं तो आपको क्या लिखते हैं, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट आपको लिखना है, बट क्यू इन तो जीरो हो जाएगा, तो आपका जीरो बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो आ जाएगा। तो ये इनसाइड का भी केस हो गया है। उससे यहाँ एक ग्राफ भी ड्रॉ किया गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप इनसाइड, देखो ये इनसाइड का केस है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, ग्राफ ही नहीं है, ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है और ग्राफ ऐसे यहाँ पे चलता है, तो मेन ग्राफ जो रेड कलर का लाइन है यही ग्राफ है, ये आउटसाइड का ग्राफ है, सरफेस से स्टार्ट होकर आउटसाइड, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो ये भी आप ड्रॉ कर लेंगे। तो अभी जितनी भी चीजें हमने उस प्रैक्टिस के बाद में किया है इसको भी आप कीजिए, 2-3 मिनट में कर दीजिए, आपके पास ऑलरेडी नोट्स है, ये भी पीछे वाला भी ड्रॉ करेंगे,